अब ही यानी इसी जन्म में तेरी सब मिटे, अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरी, श्वास उश्वास सुमर ले है दादू नाम कबीर। इसी जन्म में इसी जीवन में आपके इस मनुष्य जीवन में सच्चा गुरु मिलते ही सच्ची भक्ति करेगा तो इस जन्म में तेरी जन्म मृत्यु का युद्ध दुख समाप्त हो जाएगा। उस कबीर परमात्मा के द्वारा दिए गए सच्चे नाम का श्वास उश्वास से तू नाम जाप करता रहिए। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गत कबीरी की मुझसे कहीं ना जावे। कोई तो निर्गुण बतावे कोई सरगुण कहते ही नमराजी हो रहे हैं। और उस परमात्मा की महिमा तो मैं बोल भी नहीं सकता, यानी निर्गुण सरगुण और सब कुछ उसी की सत्ता है, उसी की कृपा है, वही समझा सकता है, उसकी महिमा हम नहीं गा सकते। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। पुण्यात्माओं पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने आपके समक्ष पहले सत्संग में प्रमाणित कर दिया गया आपको कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपके समक्ष दो पुण्यात्माओं ने जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने आपके समक्ष उनकी साक्षी दे दी, गवाही दे रहे हैं कि कबीर भगवान है। वो जुल्हा काशी में आया था वही परमात्मा है और वो समर्थ शक्ति है, हमने आंखों देखा है, उनको परमात्मा मिला है। अब एक तीसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जब परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर क्या करते हैं कबीर जी, एक युग में जैसे सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में प्रत्येक युग में एक जीवन तो ऐसा जीते हैं, पूरी लीला करते हैं, बालक रूप धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर अपना पूरा ज्ञान प्रचार करके लिपिबद्ध करवा के फिर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, सहस्री चले जाते हैं। वो नाम उनका पूरे उस युग में चलता है, उसी नाम से उनकी महिमा गाई जाती है। और कुछ ऐसी लीला करते हैं, कहीं जाकर के साधु रूप बनाकर संत रूप बनाकर कहीं लीला करने लग जाते हैं। ऐसे कबीर जी एक बार लीला कर रहे थे, एक अपना तत्व ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को समझा रहे थे, उनको सुख देने जाते हैं, उनके गुरु बनते हैं, नाम देते हैं, फिर उनके सुख देते हैं, दुख दूर कर देते हैं। फिर वो प्यारी आत्मा अपने परमात्मा की पूरी सेवा करते हैं साधु संत रूप में। ऐसे ही परमात्मा कबीर जी एक नगर में गए हुए थे और वहाँ कुछ भक्तों ने उपदेश लिया हुआ था, दीक्षा ली रखी थी, और घर एक ही गांव में एक नगर में 3-3 4-4 दिन परमात्मा 5-5 दिन रुक जाते थे। सभी भक्त अपने अपने घर में आहार करवाते थे, सत्संग करवाते थे, अपने परमात्मा के चरण रखवाते थे, क्योंकि प्रत्येक समय में परमात्मा अपने पुण्यात्माओं को अपनी शरण में लेने की अलग अलग विधि अपनाता रहता है। तो जिस भी भक्त का नंबर आवे, गुरु जी आवेंगे, भक्त आवेंगे तो बहुत अच्छा भोजन बनावे, देसी घी का हलवा बनावे और खीर बनावे। उसी नगर का एक बहुत बड़ा चौधरी यानी बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति मलुक राम जी, वो मलुक राम जी जब सुबह फ्रेश होने के लिए सैर सपट्टे को जाता और वापस आता तो तब उसने क्या देखता कि किसी ना किसी घर में हलवा बनाने की महक उठ रही होती है। हलवे की महक बहुत गजब की, वह दूर तक जाया करे। तो वो देखता भाई आज इस घर में हलवे की महक उठी थी, कल दूसरे में, परसों तीसरे में ऐसे हो रही। उसने पूछा किसी से, भाई ये क्या क्या कारण है, ये इन घरों में इसी क्या खुशी मनाई जा रही है, रोज हलवे बने देसी घी का। तो किसी ने बताया कि इनके गुरुजी आए हुए हैं, उसकी खातिरदारी में उनकी सेवा में ये ऐसा कर रहे हैं।
तो मुलुकदास ने जी ने सोचा, ला देखो उस गुरु जी ने किसी ने ऐसे कान भर दिए कि ये मस्टंडा रहा है, यहाँ पर रोज हलवे पाड़ा है और मूर्ख बना रहा है, अपने नगर ने अपने गांव ने ठग के ले जाएगा, भगता ने बोलिया ने ऐसा आदमी दिखे है। तो उस चौधरी साहब ने सोची, ला देखूं इस गुरु जी में क्या खासियत है। परमात्मा बैठे थे चारपाई पर गुरु जी रूप में, और भक्त आसपास 10-5 बैठे थे, कुछ सेवा कर रहे थे। अब चौधरी साहब को सब जाने थे, उसकी बड़ा प्रभाव था। तो भगत जन एक तरफ हो गए, उसको आने दिया चौधरी जी को। मलुक राम जी कहने लगे, रहे कौन है तू? वो भगत बोले, जी हमारे गुरु जी है। मुलुक राम कहने लगा, तू अपना करके क्यों नहीं खाता भाई, कि मैं धंधा कराया करे, अच्छा जवान दिखा है, हस्त पूरा स्वस्थ शरीर तेरा, हष्ट पुष्ट है, तू काम करके खाया कर, क्यों दुनिया को गुमराह कर रहा है, क्यों ठगी करके खाता है। तो कबीर परमात्मा बोले, चौधरी साहब मेरे को परमात्मा बिना किए बिना धंधा करे दे रहा है, तो मैं क्यों करूं, मैंने क्या आवश्यकता धंधा करने की। चौधरी साहब बोला, वो मुझे क्यों नहीं देता बिना किए। परमात्मा कबीर जी बोले, तेरा विश्वास को ना भगवान का, इसलिए ना देता तेरे थे। बोला अच्छा, मैं विश्वास करके देखूं, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाऊं, कहीं दे देगा मुझे भगवान भोजन। परमात्मा बोले, अवश्य देगा जब तू विश्वास करेगा तो। अब एक शर्त रख दी उस मुलुक राम ने, चौधरी ने, कि सुन ले बात बाबा जी, आज मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा, यदि आज तेरे भगवान ने मुझे भोजन खिला दिया तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, शिष्य बनूंगा। और यदि आज मुझे भोजन नहीं दिया तेरे भगवान ने, तो मैं तेरे को पकड़ के अपना मजदूर लगाऊंगा और वहां अपने खेतों में काम करवाऊंगा, आजीवन तुझे मजदूर बंधक बना कर रखूंगा। मंजूर है? परमात्मा बोले, कति मंजूर है, पूरा मंजूर है, मुझे स्वीकार्य है। अब क्या हुआ कि मुलुकदास चौधरी साहब अपने खेतों से दूसरे साइड में, जो उनके खेत थे उसकी बजाय दूसरे गांव की तरफ सीमा से पार जाकर और एक घने जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ कर बैठ गया कि देखता हूं आज मुझे यहां कौन रोटी खिला देगा। अब कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अपनी प्यारी आत्मा को ना जाने क्यों किस प्रकार शरण में ले लूं के लीला करके। तो वहां उस जंगल में, उस वन में ये गडरिये थे, भेड़ बकरी चराने वाले, उनमें 2-4 वो गायें भी रखते थे। उनका कोई त्योहार था, वो कहने लगे, भाई खीर बना लो, आज अपना त्योहार है। उनने एक व्यक्ति 2 की ड्यूटी लगा दी कि भाई तू यहाँ खीर बना ले, दूध निकाल ले गौओं का, और हम इन बकरियों को आगे चरा लेते हैं थोड़ा दूरी पर जाके, फिर हम यहीं आ जाएंगे दोपहर के समय। तो उन्होंने क्या किया, उसी वृक्ष के नीचे वो खीर का पतीला चढ़ा दिया, चावल डाल दिए, दूध गिर दिया, लकड़ दिए बाल। अब क्या हुआ, थोड़ी सी देर में उन्होंने क्या देखा कि उसी रास्ते से कुछ घोड़ों पर सवार व्यक्ति आ रहे हैं। उन जंगल में रहने वाले व्यक्तियों को पता होता है कि ये घोड़े पर जो ऐसे आते हैं व्यक्ति, ये डाकू होते हैं। वो डाकू थे 10-12 घोड़ों पर। अब वो जो खीर बनावे थे वह तो भाग गए, मारेंगे हम ना भाई, वो तो भाग गए दूर। और उसी वृक्ष के नीचे आकर के वो सभी घोड़ों वाले डाकुओं ने वहां अपने घोड़े रोक दिए और वहां देखा कि एक बहुत बड़े पतीले में और कोई वस्तु उबल रही है। एक उनमें से एक ने कहा कि देखियो इसमें क्या है। एक ने उतर कर देखा घोड़े पर, तो उसमें खीर इतनी बढ़िया, और वह भूख लाग रही डाकुआ ने। कहने लगे, अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद इसमें तो खीर है बहुत बढ़िया और भूख भी लग रही है, आ जाओ नीचे। तो वो कहने लगा, एक उनमें समझदार सा बुला रहा, नो तो देख लो कि देखो हमने मारने के लिए साजिश रच गया और इसमें कोई जहर गिर गया हो, गिर डाल दिया हो।
इसका परीक्षण कर लो किसी पशु पक्षी ने खुआ के। उन्हीं के में से एक साथी कहने लगा, रहा वो बनाने वाला ऐसा कित भाग गया होगा, यही छुप रहा होगा कितने वो जड़ा में, देखो यही छुप गया होगा कि आस पास देखा, ध्यान करो। एक ने ऊपर देखा कि वो चढ़ रहा ऊपर, वो बैठा ऊपर बैठा चौधरी मनुक राम। उन्होंने सोचा ये डरता चढ़ गया ऊपर कि कदे डाकू मार दे। कहने लगे भाई नीचे आ जा। अब मनुक राम ने बेरा नहीं था ये डाकू है, उन्हें सोचा रहा चलते होंगे। ने बोला मैं ना उतरू नीचे। ने बोला रहा नीचा हमने एक जरूरी काम है तेरे तक। ने बोला ना हूं मैं नीचे। नहीं आओ तो कहने लगे मार रहे इसके गोली। ने बोला गोली मत मारियो, नीचे आ जाऊंगा। वो नीचे आ गया। नीचे आ गया तो उन्होंने क्या किया कि उस जो पतीला ढक रखा था कि उसका ढक्कन, उसका ऊपर खीर निकाली और कहने लगे ले इस खीर न खा, अब खाओगा तो यो मर लेगा जब मिला रखा होगा तो मलुक राम कहने लगा कि ना खाऊं खीर, मैं ना खाऊं खीर। उनका पक्का विश्वास हो गया कि इस दुष्ट ने इस समय के में मिला रखा है, जहां तो ना खाता इसलिए नहीं खा रहा। उसका दो मारे जूत गेर के न बोले खा खीर, दे मुक्या दे लाता हूं छिड़ा पहला तय। और बोले तेने पता हम कौन है? डाकू है डाकू। अब डाकू सुनते उसका कलेजा हिल गया चौधरी साहब का, और हाथ जोड़े अंदर अंदर प्रार्थना करे। वो पेटे ना जब नो कहे हे महाराज जीवन आज बचा लो, आते ही आपकी शरण ग्रहण करूंगा, आपका नाम लूंगा, शायद आजीवन तेरी भक्ति करूंगा। भीतरे भीतरे पक्की आम्र वाली परमात्मा ने कूट छेद के अब उसने खीर खाई। खा खीर, अब खा और खा, कति फुल कर दिया और आध घंटा वहां बिठा कर रखा कि मरेगा तो आध घंटा मर लेगा। जब नहीं मरा उसने सारी कहानी बता दी कि तुमने तुम्हारा नाश कर दिया, मैं तो न्यू छुप कर बैठा था। आज मेरी एक बाबा जी की शर्त लाग रही थी, मैंने कुछ नहीं मिला, बनानी गए भागे। तब उन डाकुआ का पेटा भर गया कि भाई ठीक आदमी तो यो ऐसा नहीं था। उनने वह खीर बाद में खाई, उसको मारी ला तक भागी दौड़ जाते यहां से, वो भाग गया। अब भागता सीधा अपनी जान बची, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आते ही कबीर परमात्मा के पास पहुंचा और चरणों में गिर गया। कबीर जी बोले, परमात्मा बोले चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा तेरी, कुछ भोजन आहार कराया? ने बोला जी तेरा भगवान तो मार मार खीर खिलावे है कि आपका भगवान तो पक्का है मार मार खीर खिलाता है भगवान। तो परमात्मा कहते हैं बेटा तेरा या चौंध लाग रही थी, भगवान जो चाहे सो कर सकता है। और आपने हमारा ज्ञान सुना नहीं, मैं क्या बताता हूं, मैं ये कहता हूं काम भी करो और भक्ति भी करो भाई। आप तो अपनी घिसी पिटी थूरी से सोच लेते हो कि तू मस्टंडा है बैठकर खाता, नहीं, मेरे जितनी मेहनत तू नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं। और किस मेरा क्या उद्देश्य है अब परिचित होगा। फिर चौधरी साहब ने नाम लिया और मलुक राम चौधरी से मलुक दास कहलाया, क्योंकि पहले तो आदमी जब तक भगवान से परिचित नहीं होता, ज्ञान से परिचित नहीं होता, तो सातवें आसमान पर उसकी बुद्धि रहती है। उसमें सौ विकार, अभिमान, जाति का, धन का, शक्ति का, अपनी ताकत का, पता नहीं कितने गोबर भरे रखे। और जब ज्ञान हो जाता है, जब वो जीव का जीव होता है, उसको पता है तू जीव है।